दोस्तों आज पेश है टाइम मशीन फाइटर टोट्स। ये कवच चित्र है दोस्तों। मनुष्य हमेशा प्रगतिशील रहा है, मगर इतिहास में वे लौट नहीं सकता, भविष्य में जा नहीं सकता। उसके लिए वर्तमान ही इतिहास को जानने का, भविष्य को बनाने का जरिया है। और आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वर्तमान में रहकर भी भूत भविष्य के बारे में जान सकता है। जरूरत है तो सिर्फ टाइम मशीन की, जिसके निर्माण में हाथ धोकर जुटा था महान वैज्ञानिक अटरम, क्योंकि वो किसी काम के बिना हाथ धोए नहीं करता था। वैज्ञानिक सर, आपकी आधी जिंदगी तो हाथ धोते धोते ही गुजर गई होगी। क्या करूं बेबी डाल, तरह तरह की जहरीली गैसों, केमिकलों ने मेरे हाथों को कबाला पड़ता है। हाथ धोना बहुत जरूरी चीज है, वरना मौत धो देगी। अरे पानी चला गया। वो कोलिन हाजिर है वैज्ञानिक सर। हम पानी के लिए आधा मिनट की प्रतीक्षा नहीं नहीं कर सकते। बहुत काम बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। उसी इमारत के दूसरे कक्ष में भैया अटरम की मशीन, टाइम मशीन तैयार हो गई है ना, मगर मेरा प्रयोग बहुत जल्द सफल होने वाला है। बहुत जल्दी ही दुनिया वालों को दिखा दूंगा कि सट्रम अपने भाई अटरम से श्रेष्ठ है। तभी एक युवक वहां प्रवेश किया। वैज्ञानिक जी, आपके भाई की ठोटी बंद हो गई है, कर आया। जब वो मेरा प्रयोग पूरा न हो जाए, ऐसे ही भैया को अटरम के काम में अड़चने डालते रहना जंकू। मैंने भैया को सिर्फ काम के लिए, इसी काम के लिए रखा है। ही। और उधर वैज्ञानिक अटरम प्रयोगशाला में। बेबी डॉल, मेरे खाने का क्या हुआ? खाना हाजिर है वैज्ञानिक सर। और विटामिन टेबलेट, मिनरल वाटर के साथ शुद्ध देसी घी का इंजेक्शन थोड़ी देर बाद दूंगी। लाओ लाओ जल्दी, खाना खाने खाने में भी समय बर्बाद नहीं कर सकता। अरे टैबलेट खाते ही धरती पर भूकंप मेरे पेट में शिफ्ट हो गया है। भू। वैज्ञानिक सर, लगता है आपने फूड पॉइजन को निगल हो गया है। मैं पॉइजनिंग की थैलियाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा। ही मैंने इन गोलियों में जुला एक जुलाब वाली गोली मिला दी थी। ही वैज्ञानिक जी, आपके भाई को रेल चला रहा है। जबकि उधर गटर में के नीचे टोड निवास में हमारा नया टोड निवास और भी सुंदर बन सकता है मास्टर। हाँ, वो तो ठीक है, मगर यह गंध कहाँ से आ रही है? मुझे मितली आ रही है। कंप्यूटर आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोला। मास्टर, गटर के पानी में कुछ बह रहा है। यह गंध उसी में से आ रही है। गटर में जरूर कोई विषैला रसायन बह रहा है। चल देखते हैं। जल्दी टोट उस स्थान पर पहुंचे। मास्टर, वो देखो, ऊपर वाली नाली में से रसायन गिर रहा है। ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। उसी समय अपने प्रयोगशाला में बैठे वैज्ञानिक अटरम प्रशंसा में डूबी चीख निकली। बस गई मेरी टाइम मशीन, बन गई मेरी टाइम मशीन। बधाई हो सर। थैंक यू बेबी डॉल, इसे बनाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। हाँ सर, क्या हुआ? बेबी डॉल ने जिस केमिकल की दो गोलियां बन बंदे वैज्ञानिक अक्रम की नाक में डाली, छेद में डाली थी, उसे दूसरे ही पल। सर, आपको क्या हुआ? खुशी के मारे चक्कर आ गया था। ओह, ये देसी घी का इंजेक्शन मुझे आपको पहले लगा देना चाहिए था। ओह, ताकत का इंजेक्शन लगाते ही अब मैं बिल्कुल ठीक हुआ हूँ। और अब मैं परीक्षण के लिए ज़रूरत है 4 जवान व्यक्तियों की, जिन्हें मैं अलग अलग समय में भेज सकूं। वैज्ञानिक अक्रम के मुंह इतना ही सुनने थे कि झगड़ू जंकालू रोंगटे खड़े करते हुए आ खड़े हुए।
अरे ये खबर रसायन तक पहुंचा दूं, जबकि उसी समय समझ में नहीं आ रहा कि 4 आदमियों का इंतजाम कैसे होगा। उसी समय फाइटर टोर्स भी एक साथ वहां पहुंचे। सर, 4 आदमी? अरे हाँ, ये चारों कौन है? सर, आप इनसे पूछिए। मैं कटरक उसे धमका आ मैं स्त्री जी को धमकाऊंगा। तो फिर जरा मुलायम हो जा। धमकियां धमकियां कटरक। और कटरक बेबीडाल के निकट पहुंचा। तुम्हारे घर में विषैली रसायन गटर में गिर रही हैं। हमारा दिन दम घुट रहा है। देखो कितना प्यारा से कह रहा हूँ कि रसायन बंद कर दो। ही, रसायन बहना बंद कर दिया है तो फिर टाइम मशीन कैसे बनेगी? गटर में होते गंदगी बहाने के लिए है। और तुम गटर में क्यों रहती हो? तुम बाहर आकर रहो। स्त्री थी, देखो तुम्हारी बात सुनकर मेरे क्रोध आ रहा है। क्रोध पर नहीं करूँगा। गटर विषैले रसायन नहाना बंद करो, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। वैज्ञानिक अटरम ने फौरन ही जलता हुआ एक फ्लेम स्टोन पर स्टोव से उठा लिया। मैं तो तुम्हें शरीफ आदमी समझ रहा था, पर तलवार दिखा रही हो। मैं तुम्हारी आग दिखाता हूँ। मगर ये क्या? बटर और भटक अटरक का शरीर जल उठा। अरे ये क्या हुआ? मेरे शरीर में आग कैसे लग गई? ही, मैंने इंजेक्शन बदल दिया था। उसमें देसी नहीं पेट्रोल भरा हुआ था। बेबीडॉल ने वह केमिकल स्प्रे करा, किसी तरह आग बुझाई। सर, लगता है आपको पसीने की जगह पेट्रोल निकल रहा है। सर, मेरे ख्याल से हमें इन चारों की बात मानकर रसायन वाटर में नहीं बहाना चाहिए। तुम कहती हो तो फिर ठीक है बेबीडॉल। जबकि टोर्च का काम हो चुका था। चलो कंप्यूटर शूटर, चलो। ठहरो। ठहर मत झगड़ू, यहाँ मत ठहर। फौरन वापस चला जाकर मुझे बता कि अटरम भैया मशीन बनाने के बाद अब वहाँ क्या कर रहे हैं, और वे चारों व्यक्ति कौन हैं? झगड़ू के जाने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखता प्रसन्नता से उछल पड़ा वैज्ञानिक सट्टरम भी। मैंने भी मार लिया मैदान। ही, अब बना लिया वायरस टिम्बकटू। और अब मैं भैया अटरम की टाइम मशीन के कंप्यूटर अपने कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि सभी जानकारियाँ मेरे कंप्यूटर पर मिल जाएं। वैज्ञानिक अटरम की पुकार पर एक हो चुके टोड भी रुक चुके थे। टोड भी, तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं है। वो देखो, मैंने तुम्हारी इस मशीन में बिठाकर सीधे गटर में भेज सकता हूँ। क्या सीधा गटर में? मास्टर, मैं तो मशीन से जाऊंगा। मैं भी। वैज्ञानिक अटरम ने न जाने कौन सा बटन दबाया कि मशीन में का लॉक दरवाजा दोनों दोनों तरफ से खुला और कटर मशीन में समा गया। अभी तुम सेकंडों में गटर में पहुंच जाओगे। सर, जल्दी कीजिए, बटन दबा दीजिए, कहीं वह बाहर ना आ जाए। वैज्ञानिक अटरम ने बटन दबाया। अरे, कटर कहाँ गया? वो सीधे गटर में पहुंच चुका है। वाह, मैं भी मशीन से गटर में जाऊंगा। हाँ, पर मेरी पसंद के गटर में ही। मास्टर भी मशीन में चला गया और अब बारी थी शूटर और कंप्यूटर की। भटकू बावला सा भागता हुआ वहां आ पहुंचा और सब कुछ कह सुनाया। क्या भैया ने अटरम ने बारी बारी चारों टाइम को मशीन में भेज दिया? कटरक स्क्रीन पर देखता प्रशंसा से चीख उठा। शटक भी ढूंढ लिया मैंने भैया ने अटरम कंप्यूटर में घुसने का कोई कोड, जिंदगी जिसकी मदद से कंप्यूटर की सारी जानकारी पाल दूंगा। यह हुआ मारा, मुझे जानकारी मिलना शुरू हो गई। आदिकाल 1997, महाभारत 2025 ईस्वी।
अब आएगा मजा। अब भैया की टाइम मशीन से कंप्यूटर में वायरस टिम्बकटू का प्रवेश करवा दूंगा। बारी बारी से उस गटर में पहुंचेगा जहां चारों पहुंचे थे। चौथी तक तो मैं भी पढ़ा हूँ सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ सुन बट झपटू झपकू, वैसे हम वायरस की बीमारी फैलाने वाले विषाणुओं को कहते हैं, मगर जिस वायरस की बात कर रहा हूँ वह भैया वाला वायरस नहीं। वो बड़े बड़े कंप्यूटर को ऐसी तैसी कर देने वाला वायरस है। समझ गया वैज्ञानिक थी। और सबसे पहले कटर कटर गटर में पहुंचा। जब सबसे पहले कटर ही गटर में पहुंचा, अरे ये हमारा वाला गटर तो नजर नहीं आ रहा। ओह ये कैसा गटर है, इस गटर की छत भी नहीं है, बरसात में पानी भर जाएगा, बाहर निकल कर देखना पड़ेगा। कटर जब को कदम कदम पर चौंकना था। यहाँ तो चारों तरफ जंगल है, और जिसे गटर समझ रहा था वह एक बरसाती पानी से भरा गड्ढा है। अभी एक विचित्र सी ध्वनि उसे सुनकर कटर का मुंह खुला गया। यह ध्वनि, ओह, किसी रसीले कीड़े की है। कीड़ा, और वो भी इतना बड़ा। कटर ने लंबी छिपकली जीभ से दबोचने में जरा देर नहीं की। चल नाश्ते का इंतजाम हुआ, इसे खाकर हो जा गया। बड़े बड़े कीड़े आदिकाल में ही हो सकते हैं। उसके बाद कटक टार्जन की तरह झूलता हुआ आगे बढ़ गया। अरे बाप रे विशाल छिपकली, ये तो मुझे भी 4 गुना बड़ी है। ये मुझ पर अपनी जीभ से हमला कर रही है। बड़ी फुर्ती से कटक की तलवार। इतनी विशाल छिपकली कहाँ से आ गई, कहाँ आ पहुंचा है कटक। आदिकाल में जहाँ विशालकाय जीव भूमि पर आदि आधिपत्य था। अरे बाप रे यह क्या, भाग कटक। मगर बड़ी बड़ी और विशाल अभी कई चीजें कटर के सामने आकर उसकी होश उड़ाने वाली थी। ओह यह शोर कैसा। मगर इस बार आने वाले विशालकाय जीव थे अजीबोगरीब दिखने वाले। यह मानव है, ये मेरी ओर आ रहे हैं। शायद ये मुझे पर हमला करना चाहते हैं। कटक बेटे जल्दी से एक्शन बोल, जल्दी। कटक एक्शन। और शोर मचाती भीड़ नीचे से गुजर गई। उधर कटक भी कुछ ज्यादा ही उछला गया, और रॉकेट की तरह स्पीड से कटक का जिस्म वापस नीचे आया। और न जाने अब कब कटक के हाथ में थी तलवार अपने बट, बटन दबा, और कटक को पता भी नहीं चला कि उसके हाथ से क्या कमाल हो गया। कटक की तलवार के वार से डायनासोर की गर्दन एक तरफ जाकर गिर पड़ी, और धड़ वहीं धड़ाम से गिरा। इतना खूंखार जीव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अभी बहुत से हाथों ने उसे हवा में उठा लिया। अरे अरे यह क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा। ओह ये सब जरूर विशालकाय जीव से डरकर भाग रहे थे, और अब यही समझते हैं कि इसे मैंने मारा है, इसलिए खुश होकर इन्होंने मुझे कंधे पर उठा लिया। अच्छी सीन। आदिवासी अपनी बस्ती में जा पहुंचे। अब ये जरूर तरह तरह का कीड़ा पकवानों से मेरी आवभगत करेंगे। और फिर आदिवासी अपने सरदार को न जाने क्या कहा। क्या, ओह ठहरो। और सरदार ने खुद आगे बढ़कर कटरक को गले से लगा लिया। मुझे तो कुछ पता चल चुका है कि तुम हमारे साथियों की खूनी राक्षस जीव से रक्षा की। खूनी राक्षस प्राणियों के पूरे जंगल पर राज है, कभी भी कहीं और आक्रमण करके हमारे साथियों को मार कर खा जाते हैं, मगर वे कबीलों पर आक्रमण नहीं करते, क्योंकि हम कबीले वाले एक मानव और 50
पालतू पशुओं की भेंट उन पर राक्षस जीव को देते हैं। थोड़ी देर बाद दो राक्षसी प्राणी भेंट लेने आने वाले हैं। मानव को भेंट हम मानव भेंट को भी उसी खंबे पर बांध देते हैं जहां राक्षस प्राणी उसे ले जाते हैं। मेरा नाम कटरक है और काम काम कान काटता हूँ। अब तुम हमें उस विशाल पक्षियों से बचा सकते हो महाबली कटरक। महाबली कटरक, वाह, तुम्हें उस महाबली कहा है, बस तुम देखते जाओ मेरे दिमाग और मेरी तलवार की धार का कमाल। अब तुम्हें इस खंबे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी कांप उठा धरती। महाबली कटरक, ये उन धड़ाधड़ों की आवाज उन्हीं प्राणियों की आने से पैदा हो रही है। जल्दी ही कुछ करना होगा वरना राक्षस प्राणी पूरे कबीले को उजाड़ देंगे, क्योंकि आज तुमने भेंट खंबे पर नहीं बांधी है। और उन अंगारों चीटी का जल्दी ही अंगारों और चीटी का इंतजाम करो। कटर के कहने के मुताबिक इंतजाम कर दिया गया। महाबली कटर, सारा इंतजाम हो गया है। धन 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 धड़ाम की आवाजें नजदीक आ गई, यानी डायनासोर कबीले के निकट आ चुके थे। अंगारे फेंको। हाय, जल गया रे। और अंगारे से डर कर दोनों डायनासोर भाग खड़े हुए। लेकिन अभी कटरक का एक इंतजाम और था। ओह देखो सरदार, दोनों राक्षस प्राणी भाग रहे हैं। अगर फिर भी वो यहाँ को आते हैं तो अपनी तलवार से काट डालूंगा। अरे वाह मानव, तुम्हारे तो बहुत दिमाग है। और उसी क्षण वहां प्रकट हुआ एक विचित्र दृश्य जिसे देख कर निगाह नहीं, कोई आकृति वहां प्रकट हो रही थी। जबकि इन राक्षस प्राणियों और डायनासोर की बस्ती में तुम दोनों के शरीर जल कैसे गई? सरदार सुडोला, आदिवासियों ने हम पर चींटी छोड़ दी। जब हम उसे बचाने की सोच रहे थे तो लावे नदी दिखाई दी। हमने सोचा कि अगर हम डुबकी मार लें तो सारी चींटी जल मर जाएंगी, पर हमें क्या पता था मैं भी जल जाऊंगा। भू। सरदार सडीला, अंगारों और चींटी के हमले की बात सुनकर लगता है कि उनमें दिमाग आ गया है। हमें उन पर हमला सोच समझ कर करना होगा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ठीक है, मगर हम जब तक हमारे को कोई तरकीब नहीं ढूंढ लेते तुम दोनों अपनी नाक तब तक रगड़ते रहो जब तक घिस न जाए। तभी वायु में प्रकट हो गई वह रहस्यमय आकृति। कौन है भाई तू? मैं हूँ वायरस टिम्बकटू। तू कबीले के मानवों पर हमला करना चाहते हो न? फिर सुनो वहां तक पहुंचने की तरकीब, जिसे तुम्हारे वहां पहुंचने का पता ही नहीं लगा पाएगा और एकदम से उन पर आक्रमण कर सकते हो। तरकीब सुनकर सरदार सुरीला की आंखें चमक गई और कबीले वाले में गूंज रही थी धमधड़ाम। धमधड़ाम की बता रही है कि ये राक्षस फिर आ गए हैं और इस बार धमधड़ाम से लग रहा है कि उनकी संख्या ज्यादा है। यह सुनते ही कटर उछल कर खड़ा हो गया। तो फिर सब अपने शस्त्र लेकर यहाँ तैयार हो जाओ। मेरा संकेत पाते ही हमला शुरू कर देना। सभी की निगाहें जमी थी उस ओर जहाँ से आती डायनासोरों। वे राक्षस प्राणी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, मगर उनकी धड़म धड़ाम से लगता है लगातार गूंज रही है। मुझे तो लग रहा है कि वे निकट आ रहे हैं। सचमुच वे निकट आ रहे थे। देखो मेरा आइडिया। तुम अभी तक उनकी नज़रों में नहीं आई, क्योंकि तुम सबके शरीरों पर पत्ते लिपटे हैं और सेना के जवान भी दुश्मनों पर ऐसे ही आक्रमण करते हैं ही। उधर ऊंचे वृक्ष की शाखा पर बैठे कंप्यूटर की आंख उस वक्त सिकुड़ी। अरे यह क्या?
मैंने उन पेड़ों को चलकर आगे बढ़ते देखा है। ओह, तो ये चक्कर है। राक्षस प्राणी कहाँ है कटक? अभी पता चल जाएगा। अभी तुम एक तमाशा देखो। क्या तुम बकरियों को चराने जा रही हो? कटक ने भेड़ बकरियों को वाकई चराने के लिए भेजा था। अरे ये क्या, बकरियां हमारे पत्ते खाए जा रही है। और फिर बात करो, हम पूरे 20 है, हम उनकी हड्डियां चबा जाएंगे। आगे बढ़ो साथियों, आक्रमण करो। लेकिन कुछ आगे बढ़ने पर, अरे इतनी सारी ये क्या है, इतने सारी। हाँ, 20,000। ही। इनकी तलवार इतनी तेजी के साथ चल रही है कि वे हमारे अकेल वे तो अकेला ही 20 को काट डालेगा। कटर की तलवार बैंगरंग को शकल देखकर डायनासोरों की तरफ उछला। और अरे, इसने तो खड़े खड़े ही हमारे एक साथी का सिर काट दिया। अपनी तलवार उसके पास वापस पहुंच गई। और क्या हुआ? अभी तो हम 19 हैं। रुक जाओ बेवकूफो। मदर कटक वहां पहुंचा। तेरी आवाज सबसे ज्यादा आ रही है। और तेरी आवाज बंद करेगा महाबली कटक। मैं वारिस टिम्बकटू हूँ, अब तुझे खा जाऊंगा। और आदि मानव भी जल्द ही आगे बढ़ आए। महाबली कटक की जान खतरे में है। आगे बढ़ो साथियों। आगे बढ़ाए वारिस टिम्बकटू पर। कटक तू अच्छी तरह कटक ने भी किया तलवार से वार। अरे मेरी तलवार इससे इसके पार चली गई। हाँ, अब आता हूँ मैं। वारिस की ठोकर कटक के दिल में तारे दिखा दिए। और वह गड्ढे में गिरने से बच न सका कटक। अरे, ये तो वही गड्ढा है जिसमें से मैं बाहर निकला था। वायरस भी पीछे पीछे गड्ढे में आ कूदा। ही, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। और उधर 500 पांडव स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। मेरे विचार से स्वयंवर में पहुंचने से पहले सरोवर का शीतल जल में स्नान कर लिया जाए। उधर कटक पर मंडरा रहा था खतरा। हाँ मेरे प्रिय अनुज, भीम ठीक कहता है। और अर्जुन, तुम इस समय हम 500 पांडव अज्ञातवास में हैं। स्वयंवर में अर्जुन दुर्योधन ही होगा। फिर ये दुर्योधन 500 पांडवों को पसीने की गंध तो अच्छी तरह पहचानता है। उसे संदेह न हो तो आवश्यक है कि हम द्रौपदी के स्वयंवर उसे संदेह तो अवश्य होगा, पर हम भी द्रौपदी के स्वयंवर में जाएंगे। कहीं दुर्योधन ने हमें प्राण ग्रहण शक्ति प्रयोग करते हुए हमको सूंघ को पहचान लिया तो हम संकट उठ खड़ा होगा। ये निसंदेह खतरनाक बात है भ्राताश्री। किंतु हम श्रेष्ठ भ्राताश्री सिर्फ ही करनी होगी ऐसा कि न कोई हमें स्नान करते रह जाए और पीछे से स्वयंवर आरंभ हो जाए और मछली की आंख फोड़कर द्रौपदी को कोई और ले जाए। और शीघ्र ही सरोवर में छलांग की ध्वनि के साथ प्रकट हुआ शूटर। अरे, यह पानी है या गटर? शूटर इस बात से मतलब से अनभिज्ञ था कि वह महाभारत काल में पहुंच गया है। शूटर के कानों में पड़ रही थी धनुधर की आवाज। व्यर्थ में चिंता मत करो अर्जुन, तुम्हारे रहते भला कौन ऐसा धनुधर होगा जो धनुष विद्या ऐसा कौशल दिखा सके, मछली की आंख फोड़ सके। मछली की आंख धनुधर, भला मुझसे बड़ा धनुधर कौन हो सकता है? और इस धनुधर के स्थान पर अब मैं निशाना लगाऊंगा। अर्जुन, डुबकी मारने का समय नहीं है, जल्दी बाहर आओ। और अर्जुन को
नीचे झाड़ियों में बांध कर मैं बाहर आ गया। ही उधर सेवकों सेवकों ने पकड़ रखी थी स्वयंवर में की मछली भी। बेटे सेवक, मैं जानबूझकर फंसा हूँ, ताकि मेरा नाम है वायरस टिम्बकटू। ही और द्रौपदी स्वयंवर शुरू होने पर विलम्ब नहीं था। जिसने वृक्ष के नीचे रखे कीचड़ से भरे थाल में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगाने वाले के गले में द्रौपदी वरमाला डालेगी। गुरुजी, लक्ष्य भेद भेद आए। प्रत्येक प्रति प्रतियोगी का प्रश्न पूछ रहे थे। राजन, आपको वृक्ष पर क्या दिखाई दे रहा है? मछली की आंख के अलावा सब कुछ। रिसीवर, मेरी नज़र कमज़ोर है। चलो, कुछ तो फूटेगा। लक्ष्य की प्राप्ति करो। अरे वाह, यह निशाना है। तीर सीधा कौवे की आंख में लगा। पर यह कौवा बीच में कहाँ से आ गया? हवा, हम बताते हैं, उड़ता हुआ। मछली की आंख को फोड़ कर ये स्वयंवर आप ही जीतना भैया अर्जुन। हाँ हाँ, मैं ही जीतूंगा। ही मछली की आंख फोड़ने कौन सा मुश्किल काम है? मैं अभी जाकर फोड़ देता हूँ। रुक जाओ प्रिय अर्जुन, अभी अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। और अगला प्रतियोगी खड़ा हुआ था। तुम्हारा स्वागत है राजकुमार। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो पत्ते ही पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं। मछली पत्तों में ही है छिपानी थी तो कम से कम मगरमच्छ लटकते। राजकुमार बचो, तुम्हारे सिर पर तीर से कटकर शाखा तुम्हारे सिर पर गिर रही है। उफ, लो, अब भैया दुर्योधन का निशाना लगाने जा रहे हैं। वत्स दुर्योधन, तुम्हें वृक्ष पर क्या दिखाई पड़ रहा है? मछली, तब तो ये भी आंख मार रही है। मछली, पर वे तो आंख मार रही है। ऐसी कुलक्षणी मछली की आंख में कभी तीर कभी तीर नहीं मारता। परंतु प्रश्न स्वयंवर का है, जीतने का है। इसलिए मुझे इस शैतान मछली की आंख फोड़नी है। हाँ हाँ भैया, दुर्योधन का तीर मछली की बगल से गुजर गया। प्रिया अर्जुन, तुम जाओ। प्रियवर, तुम्हें ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? मछली की आंख। अरे ये तो अर्जुन की शक्ल को क्या हुआ? लगता है प्रिया अर्जुन ने कुछ मलमल कर नहा लिया। ही हवा में सनसनाता हुआ शूटर का बाण, घुसा बाण। और हाँ हाँ, आंख तो फूटी ही नहीं, आंख फूट चुकी है। आंख नहीं फूटी, मैं कहता हूँ आंख फूट चुकी है। आंख नहीं फूटी, फूट चुकी है आंख। ये देखो, ये रही आंख। शूटर का निशाना कभी खाली नहीं जाता। चारों हर्ष ध्वनि गूंज उठी। भैया अर्जुन ने आंख फोड़कर स्वयंवर जीत लिया। वाह! तभी कुछ दिखती हुई चीख पड़ी द्रौपदी। ठहरो, वो तो मछली तो वहाँ वहाँ पर है ही नहीं, फिर जिसकी तुमने आंख फोड़ी है वो रही मछली। ये तो वृक्ष पर उतर कर भाग रही है। उसे पकड़ो, मैं अभी इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें दूसरा तीर नहीं चलाने दूंगा। इससे पहले शूटर तीर मछली को भेद पाता, मछली तो स्वयं सरोवर में कूद गई। मैं मछली को लेकर आता हूँ, द्रौपदी को लेकर जाऊंगा। और शूटर ने टिम्बकटू के पीछे पानी में कूद पड़ा। और तभी शूटर पर झपटा वायरस। हाँ हाँ, अब तू मेरे पंजे से नहीं छूटेगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। टोड्स एक्शन।
अगली कॉमेंट्स दोस्तों।